अपना चैनल अपनी आवाज के माध्यम से मैं आर.के. कलसोत्रा, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन और अपने साथियों के साथ मैं आपसे कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। कल जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मुर्मू साहब ने हमें इनविटेशन दिया था, हमने उनसे मुलाकात की। पहले हमारी मुलाकात जनवरी महीने में हुई थी, दूसरी बार उन्होंने हमें ये मौका दिया, हमने उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद किया। हमने उनका दूसरा धन्यवाद किया, 98 से हम एक संघर्ष कर रहे थे कि हमारे सफाई कर्मचारी जो 1957 में जम्मू कश्मीर में लाए गए थे उनको राइट्स दिए जाएं, उनको राइट्स दिए गए, हमने उनका धन्यवाद किया। हमने एक और संघर्ष किया था कि जो हमारे रिफ्यूजी भाई हैं जो POK पाकिस्तान से इस जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं 1947 से, उनको अधिकार नहीं दिए जा रहे थे। सिंस 98 हम संघर्ष कर रहे थे। इसके लिए हमने असेंबली घेराव किए थे, इसके लिए हमने पार्लियामेंट घेराव किए थे, इसके लिए पार्लियामेंट के अंदर भी कॉन्फेडरेशन के माध्यम से सवाल पूछेगी और लोगों ने भी और ऑर्गेनाइजेशनों ने भी इस पर संघर्षवाद किया। आज मुर्मू साहब को हम धन्यवाद देने के लिए। इसके साथ साथ हमने पिछली बार जब हम मिले हमने उनसे एक निवेदन किया था, चार्टर ऑफ डिमांड किया था। उसके अंदर एक डिमांड थी, हमारे एफिशिएंट ऑफिसर्स जो थे, हमारे कर्मठ अधिकारी जो थे, उन्हें आप HOD नहीं लगा रहे हो। जब तक हमारे अधिकारी HOD नहीं बनेंगे वो डाउन लेवल पर इंसाफ कैसे देंगे। उन्होंने हमारे कुछ बढ़िया एक्सीलेंट अधिकारियों को HOD भी बनाया। हमने बाकायदा मुर्मू साहब का धन्यवाद किया। इसके बाद हमारा मेमोरेंडम का सिलसिला शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई है उन्होंने एक नारा दिया था कि 370 जो था उसके तहत जम्मू कश्मीर में SC/ST OBC के साथ अन्याय हुआ है, इनको पूरे राइट्स नहीं मिले और 370 जाने के बाद इनको अन्याय मिलेगा। तो हमें आशा है कि ये अन्याय हमें जल्दी से जल्दी मिलेगा। इसके लिए हमने उनको जनवरी में मेमोरेंडम दिया था। हम देख रहे हैं उस पर कुछ काम भी हुआ है, जैसे ये हमारी 2-3 डिमांडें। अब हमने उनको चार्टर ऑफ जो डिमांड दिया उसमें सबसे पहले हमने रिजर्वेशन प्रमोशन की बात की थी जो अक्टूबर 15 से हेल्ड अप है। जब हमारे समाज के लोग HOD नहीं बनेंगे वो इंसाफ क्या देंगे। सब लोग स्टैंड स्टिल हो गए हैं। कानूनी अधिकार है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पार्लियामेंट में ये पास हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लागू किया हुआ है। हमारा जो इसके अंदर हमारा जो परसेंटेज है वो भी बड़ा कम है। हम तो ये निवेदन कर रहे हैं गवर्नर साहब इसको जल्दी से जल्दी लागू करें। नेशनल कमीशन फॉर SC/ST OBC अभी 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, इसका हमने वेलकम किया है, लेकिन इसका हेड ऑफिस लखनऊ में बना दिया गया है जबकि जम्मू कश्मीर में होना चाहिए था। नॉर्दर्न इंडिया का चंडीगढ़ में है, तो हमने गवर्नर साहब से कहा है जम्मू कश्मीर में बनाया जाए। डीलिमिटेशन कमीशन बनाया है, हमने कहा है इसमें SC/ST रिप्रेजेंटेटिव रखिए। ये हमारे लिए बनाया जा रहा है, हमारी रिजर्वेशन होगी इसमें, हमारी सीटें बढ़ेंगी इसमें, बाउंड्री डीमार्क होंगी। SC/ST को रिजर्वेशन मिला है, ST को रिजर्वेशन दिया है इन्होंने, उसका भी वेलकम किया हमने, और SC को पहले ही मिलता था। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मांगा है हमने। जितने भी बॉडीज हैं, बोर्ड हैं, कमीशंस हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, LG साहब को कहा है हमारा रिप्रेजेंटेशन SC/ST का OBC का कहाँ। जुडिशरी है, जुडिशरी में जो एडवोकेट जनरल बनाते हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाते हैं, काउंसलर अपॉइंट करते हैं डिपार्टमेंट्स में, SC/ST OBC कहाँ है। हमारे पास बढ़िया बढ़िया एडवोकेट्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास, पिक एंड चूज किया जाता है। हमने LG साहब को अप्राइज कराया, डोमिसाइल JNK का बनने जा रहा है। हमने कहा था पिछले बार कि आप इलेक्शन कराने के प्रोसेस बाद में कीजिए, पहले सेंसस कराइए, कास्ट बेस्ड सेंसस हो SC/ST OBC का। हमारी पॉपुलेशन आप कम बता रहे हो, आप सेंसस कराइए, उसके बाद जितना हमारा परसेंटेज है उसके हिसाब से हमें रिजर्वेशन दे दीजिए। शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन कितना बड़ा है। वाल्मीकि जो सफाई कर्मचारियों में एक तबका है वाल्मीकि, ये शेड्यूल कास्टों में आएगा। ये जो पाकिस्तान से रिफ्यूजीज जो हैं जो आए हैं, इसमें एक बहुत बड़ा तबका है OBC शेड्यूल कास्ट और OBC का,
ये रेशो खुद एससी का बढ़ जाएगा। ट्राइबल एक बहुत बड़ा तबका है, गद्दी सिप्पी है, इसमें इलाका के हिसाब से भी आपने दे रखा है, इसलिए हमने डिमांड किया 12 सीट शेड्यूल कास्ट को और 15 सीट शेड्यूल ट्राइब को, और एक मेंबर हमने कहा। अंबेडकर भवन के लिए हमने बात की थी, माने हुए हैं। हम कह रहे हैं कि इतना बड़ा अंबेडकर हॉल होना चाहिए, थॉट्स एंड आइडियोलॉजी होनी चाहिए बाबा साहब पर, उसमें स्किल्ड प्रोग्राम चलने चाहिए नौजवान यूथ के लिए, उसमें हायर एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम चलने चाहिए, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन यूथ को की ओर बढ़ानी चाहिए। फॉरेस्ट एक्ट है हमारा, लागू होना चाहिए, अभी लागू किया भी है, जम्मू कश्मीर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। एक ट्रेंड बना है, गुजर बकरवाल मोहम्मदन कम्युनिटी से है, मैदानों की तरफ आता है, उसके साथ छेड़खानी की जाती है। गद्दी सिप्पी हिंदू है, वो पहाड़ों की तरफ जाता है, उसके साथ छेड़खानी की जाती है। ये सदियों से चल रहा है, ये भाईचारा सदियों से चल रहा है। ये क्या देख रहे हैं हम? कुछ दिनों से हमने गवर्नर साहब से कहा इसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कीजिए। फॉरेस्ट एक्ट में उनको पूरे राइट्स हैं, कुल्ले बनाते हैं, वो टूट जाएँ दोबारा रिपेयर कर लेते हैं। अभी तो कुछ देखने में आ रहा है, जम्मू कश्मीर के लिए और भारत के लिए इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं है। जितने भी गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती है, परमिट इशू करती है, गैस की तरह या ये जो पेट्रोल पंप की तरह, तो क्यों नहीं हमारे लोगों को दिए जाता भाई? जेडीए बिजनेस हाउस बनाती है, हब बनाती है, लैंड अलॉट करती है, हाउस बनाती है, ये जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है, ये इंडस्ट्रीज जो है प्लॉट देती है। ये यूथ हमारे को, एजुकेटेड यूथ को ये डेवलपमेंट कराएंगे, इंटरप्रेन्योर बनाएंगे, उनको मौके देंगे। ट्रेंड लोग हैं, उनको प्लॉट नहीं देते हैं बिजनेस ओपनिंग करने के लिए, इसमें रिजर्वेशन लागू कीजिए। हॉस्टल हैं, ट्राइबल के कुछ हॉस्टल बनाए हैं उन्होंने, उनको देखें, ये हालात देखें अंदर कैसे हैं उनके हालात। हॉस्टलों से निकले हुए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस से कम नहीं बनने चाहिए। इस तरह की प्रोविजनिंग किए जाए। गद्दी सिप्पी हमारा एक बड़ा क्लच है, उसके लिए एक हॉस्टल बनाए जाएं। पहाड़ों में ये रहते हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए बनाया जाए, ओबीसी के लिए बनाया जाए। एक नया कमीशन बनाया है इन्होंने सोशल जस्टिस के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, दैट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव बाय देम ओनली। नॉन ओबी चेयरमैन नॉन SC/ST OBC है, हमने कहा डिसबैट कीजिए इसको। इसमें बड़ा एक तबका है OBC का, हिंदू मुसलमान का वो क्रंच है। लोहार, तरखान, नाई, दुब्बा, मोची, वातल, ये इस तरह के लोग हैं, हिंदू मुसलमान हैं। जी 27% रिजर्वेशन है, 2 से मुरमुर साहब ने 4 किया, हमने धन्यवाद किया है। अभी 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट के पास है, हम कहते हैं उनको 10% दीजिए, 14 दीजिए, सर्टिफिकेट दीजिए। पार्लियामेंट तक इसकी हमने आवाज़ उठाई है, असेंबली के घेराव किए हैं, पार्लियामेंट का घेराव किया है हमने। सरप्लस लैंड का है, कानून है, एक एग्रेरियन लॉ है आपके पास। SC/ST को, लैंडलेस को आपने लैंड देनी है, दीजिए जमीन जायदाद इनको दीजिए। श्रीनगर में दीजिए, अगर कहीं खाली पड़ी हुई कश्मीर के अंदर दीजिए हमें, हम जाने के लिए तैयार हैं। जम्मू में दीजिए जो गवर्नमेंट की लैंड खाली पड़ी है, ताकि हम हमारे लोग जो हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट का काम करें। कोविड-19 में हमने गवर्नर साहब को बताया, पिक एंड चूज के एलिगेशंस लगे हैं, इन लोगों के घर में रोटी नहीं है। अब मुआयना कीजिए बाजारों के अंदर, आप एक कावलर का काम ही देख लीजिए, देखिए बाजार के अंदर कावलर कहाँ मिलेगा आपको, कावलरों की दुकानें कहाँ गई हैं। हमने अभी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट किया है, आप इनके लिए हब तैयार कीजिए, इनके लिए पैकेज अनाउंस कीजिए। एक दुकानदार है, वो इसका जूतों का काम करता है, चप्पल बनाता है, शूज़ बनाता है। देखिए इस तरह के जो शेड्यूल कास्टों के काम हैं, जो जात पात के आधार पर जो लोग करते थे, ख़त्म हो गए हैं। अब ये जो हमारा एक कम्युनिटी है, बेग कम्युनिटी है, वो बुनाई का काम करती थी, कहाँ है बताएं आप। हमारी एक और कम्युनिटी है, वो लकड़ का काम करती थी, लकड़ी की वो टोकरियाँ बनाती थी। ये बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं काम। हमने कहा ये जो अंबेडकर सेंटर बनाना है, इसमें आप इस तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाइए, तो ये ताकि लोग अपने स्टैंड पर रहें। हमने कहा आप स्पेशल कंपोनेंट प्लान है,
SC ST का, वो इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम पर लागू किया जाना चाहिए, ना कि गलियां नालियां सड़कें बनानी चाहिए। लगाइए पैसा इनके यूथ पर, एजुकेटेड यूथ, अनएजुकेटेड यूथ पर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कराइए, देखिए कैसे चलता है ये काम। एडवाइज़र हमने डिमांड किया है SC ST में से एक। ये HOD जो हमारे KPS KS ऑफिसर हैं, सभी डिपार्टमेंटों की बात मैं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ये 99 और के बैच जो KS और KPS अफसर हैं, अगर इनकी सीनियरिटी डिस्टर्ब ना किए जाते, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट ऑफ सीनियरिटी दी जाती जो पूरे देश के अंदर हैं, तो ये सब लोग सेक्रेटरी रैंक में होते, सब लोग पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी होते, सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में HOD होते। तो ये हमने उनसे गौर फरमाया है, उन्होंने बड़ी ध्यानगी से सुना है। इनको लगाएं आप HOD, ये कर्मठ अधिकारी हैं, ये मेहनत करने वाले लोग हैं, बताया है हमने उनको, नाम लेकर बताया है, हमने उनका शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बनाया है, कीजिए मुकाबला उनके साथ। DC श्रीनगर है, शुपैया है, अभी उन्होंने ये अकाफ में अपॉइंट किया है, अभी DC कठुआ लगाया है, अभी कमिश्नर एक्साइज लगाया है। ये वो लोग हैं जो बदल के रख देंगे, ऐसे लोग हैं हमारे पास। हमने कहा उनको कि उनको HOD लगाएं, वो बनते हैं, उनकी जो सीनियरिटी है वो सीनियरिटी से HOD होने चाहिए थे। मुझे आशा है वो देख रहे हैं। हाउसलेस शेल्टर मंगा है हमने, मोदी साहब ने अनाउंस भी किया था, यहाँ भी बनाने हैं, 2 लाख हाउस बनाने हैं हाउसलेस के लिए। इसमें जो SC ST OBC गरीब है, जनरल को भी दीजिए, गरीबों को दीजिए आप। सफाई कर्मचारी है हमारा इतना बड़ा भाई, कोविड-19 में उसने कितना काम किया है, लोगों ने उनको हार भी डाले। हमने लोगों से अपील की थी कि भाई आप इनकी एक डिमांड कर दो हार की जगह, कि गवर्नमेंट को कहिए इनको परमानेंट जॉब दीजिए, फुल फ्लैज नौकरी दीजिए इनको। ये कंट्रैक्चुअल ढाक ठेकेदारी NGOs के पास हैं, क्यों भाई, ऐसा क्यों है भाई? फुल बेसिस पर दीजिए, रखिए इनको, ताकि ये भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। हमने कहा है LG साहब से कि इनके लिए पुलिस लाइक स्कूल जो हैं उस पैटर्न पर खोलिए, दीजिए पैसा। उन्होंने भी मुझे कहा है इनको, ये जो म्यूनसिपैलिटी है इनको पैसे की कमी है, कोई प्लानिंग नहीं है। हम मानते हैं पॉलिसी मेकिंग ये लोग हैं, हमने डिमांड की है पॉलिसी मेकिंग में हमारे लोग रखिए, पॉलिसी बनाएंगे, पैसा आएगा इनके पास, गवर्नमेंट के पास। मोदी साहब दे रहे हैं पैसा, क्यों नहीं लेते हैं ये लोग पैसा, क्यों नहीं गरीबों को इंसाफ देने में डिले कर रहे हैं? इनके लिए मॉडर्न स्कूल खोलिए ताकि इनके बच्चे झाड़ू छोड़ के बड़े बड़े IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर का ड्रीम देखें। ये जो स्कॉलरशिप की बात की है मैंने, अभी लोगों के पेंडिंग स्कॉलरशिप की कंप्लेंट है मुझे। ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है गद्दी CP, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं है भाई इनको, क्यों नहीं है भाई? सबको दे रहे हो आपने तो अब सबको देना शुरू कर दिया है। स्कीमें तो SC ST OBC के लिए बनी थी, हम किसी के एतराज की बात नहीं कर रहे हैं, इनके तो पहले पूरा करो। एक बात हमने जरूर कही है कि रिजर्वेशन जो है ये फाइनेंशियल पैकेज नहीं है, ये सोशल जस्टिस को फुलफिल करने का एक ड्रीम था जिन्होंने इंडियन संविधान लिखा था, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में पास हुआ, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिसके हेड थे, सब लोगों ने उसको सपोर्ट किया था। कितना लागू हुआ है? मेरे पास आंकड़ा है, जम्मू कश्मीर में 5 लाख लोग परमानेंट एम्प्लॉई हैं, 17,000 शेड्यूल कास्ट है, 34,000 शेड्यूल ट्राइब है, 5,000 OBC है। तो ये कैसे कोप करेगा? मैंने अपील की है उनको, स्पेशल ड्राइव कीजिए। ये जो कमेटी बनाई है सोशल जस्टिस की, OBC SC ST की, इसको ये काम करना चाहिए कितनी कब रिजर्वेशन इंप्लीमेंट की है और स्पेशल ड्राइव करके पूरा किया जाए। इस पर कोई गवर्नमेंट की या सुप्रीम की कोई बाइंडिंग नहीं है, ये आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, कीजिए, आप बनाइए, इस तरह के सोच विचार बनाइए। रिव्यू मीटिंग के लिए कहा है मैंने कॉन्फेडरेशन के साथ, LG साहब रिव्यू मीटिंग कीजिए, हर क्वार्टरली मीटिंग हो, 3-3 महीने के बाद एडवाइजर्स करें, चीफ सेक्रेटरीज करें,
पिछली मेमोरेंडम में कितना अचीव हुआ है, ऐसे ही जस्टिस प्रिवेल करेगा। पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग क्लास है उससे भी मेरा निवेदन है, एक इशारा है, यही है सोशल जस्टिस का पैकेज, कर दीजिए इसको पूरा। सब डिमांड इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की है, कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो भारतीय संविधान के अंदर नहीं है और हमने मनगढ़ंत बनाई है, ऐसा कुछ नहीं हम कहते। संघर्षवाद तो हमारा चलता रहेगा, हम लोग संघर्षवाद के आदी हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आइडियोलॉजी पर काम करते हैं, एजुकेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एजिटेट करते हैं, मैदान में उतर से मिले हैं हम। आज तक 22 बार असेंबली जम्मू कश्मीर का घेराव कर चुके हैं। हमारा ओपिनियन गवर्नमेंट मानती है, जो किया है उन्होंने, जो ओपिनियन दिया है हमने, इस तरह की अचीवमेंट्सें हुई हैं। तो वातावरण था और मुझे लगता है कि एलजी साहब ने जो आश्वासन दिया है वो ब्राइट आश्वासन है और हम डिमांड्स जो हैं लेकर जाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे लोगों को इंसाफ मिले।